नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार डीडी गुरुकुल पर। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। 21 जुलाई शाम के 8 बज चुके हैं साथियों। जैसा हमने आपसे वादा किया था कि 21 जुलाई से हमारी क्लास स्टार्ट होने जा रही है साथियों। एक बार क्लास को क्या कर दें, सभी लोग शेयर कर दें। चलिए क्या करोगे, एक बार सभी लोग क्लास से जुड़ जाओगे। शाम के 8 बज चुके हैं साथियों। क्लास को ज्यादा से ज्यादा क्या कर दें, शेयर कर दें साथियों। चलिए आपको एक जानकारी दे देता हूं मैं। आज से हम एक सफलता सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं साथियों। कौन सी सीरीज है? इस सीरीज का नाम है साथियों सफलता सीरीज, इसका नाम है। जिसमें आपको रोजाना 20 क्वेश्चन मिला करेंगे साथियों। तो आपको 20 में से क्या करने हैं, 20 करने। और मैं ये गारंटी दिलाता हूं कि हमसे जुड़ते रहिए तो आपका आने वाले समय में 20 में से आप 20 ही कर पाओगे साथियों। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट साथियों आज से पहला स्टार्ट होने जा रहा है, जो आपको रोजाना लाइव मिला करेगा, रोज रात 8 बजे। तो रोजाना शाम को 8 बजे आना नहीं भूला करोगे सारे लोग। चलिए समय को न बर्बाद करते हुए आज का पहला क्वेश्चन साथियों मैं आपके सामने रखता हूं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। बताइए, आपसे बोला गया है भैया कि कब स्वीकृति मिली थी हिंदी को। तो पहला ऑप्शन है साथियों 14 सितंबर 1949, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 1950 और तीसरा ऑप्शन है साथियों 14 सितंबर 1960 और चौथा ऑप्शन है साथियों 14 सितंबर 1964 साथियों। चलिए एक बार सभी लोग आंसर करें इसका। क्लास को क्या कर दें, शेयर कर दें। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है और बेहतरीन आंसर के साथ शुरुआत हुई है। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है। आप कहोगे भैया कि कब से मनाया गया है, तो आप कहोगे 14 सितंबर 1949 से प्रस्तावित हुआ था। कब हुआ था? 14 सितंबर 1949 से। अगर आपसे बोला जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, आपसे अगर बोला जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे भैया कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे भैया ये मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे बोले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे ये कब मनाया जाता है साथियों, आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आपसे अगर बोला जाए कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे बोला जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप कहोगे वो 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बेहतरीन आंसर किया सभी लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए एक बार। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कहां से होता है साथियों? तालु से होता है। आपसे बोला गया है कि निम्न में से किसका उच्चारण स्थान तालु है साथियों। आप जानते हो अच्छे से कि 6 जगह से बोला जाता है वर्णमाला को, कंठ, ताल, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और नाक से साथियों। ठीक है, तो आपसे बोला गया है बताइए उच्चारण स्थान तालु का कौन सा। तो देखिए क की अगर मैं बात करता हूं तो साथियों ये कहां से बोला जाता है, ये बोला जाता है आपका कंठ से। कहां से बोला जाता है? कंठ से। चलिए तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है। ऑप्शन नंबर सी का जिन लोगों ने चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन किया। ठीक है, आपको पता होगा कंठ, देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ साथियों। ठीक है, आप ध्यान रखोगे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो आपको ध्यान होगा क से लेकर के कहां तक स्टार्ट है साथियों, ये 5 वर्ण इसमें बटे हुए, तो ये कहां तक पहुंच जाती है? म तक पहुंच जाता है। ठीक है, इसमें अड़ा तक शामिल है। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बताइए, आपसे बोला गया है कि अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। ये तीसरा क्वेश्चन साथी आपसे बोला गया है, प्रत्यय से पूछा गया है। कहां से पूछा गया है? प्रत्यय से पूछा गया है। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है साथियों? तो आप जानते होंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय। चलिए भैया प्रत्यय से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए अनुकरणीय शब्द में बताइए प्रत्यय क्या लगा है? क्या अनु लगा है, क्या नीय लगा है, या नीय लगा है, या ऑप्शन नंबर डी ई लगा है। चलिए सभी लोग एक बार आंसर करोगे इसका। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है, क्योंकि आप जानते हो भैया शब्द क्या होता है? अनुकरण होता है। क्या होता है? अनुकरण शब्द होता है। उसमें क्या जुड़ा है साथियों? ई जुड़ा है। क्या जुड़ा है? ई जुड़ा है, तब जाके क्या बना है भैया? अनुकरणीय बना है। क्या बना है? अनुकरणीय बना है। चलिए आप कहोगे भैया प्रत्यय कहते किसे हैं? तो देखिए प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं साथियों। शब्द के कहां जुड़ते हैं? पीछे जुड़ते हैं या अंत में जुड़ते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं।
अगर तुमसे बोला जाए कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताओगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृदंत, एक होता है कृदंत और एक होता है साथियों आपका तद्धित। कौन सा होता है? कृदंत और एक होता है कौन सा? तद्धित। कृदंत किस में जुड़ता है साथियों? ये क्रिया में जुड़ता है। किस में जुड़ता है? क्रिया में जुड़ता है। तद्धित साथियों आपको पता है संज्ञा और सर्वनाम में जुड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में भी जुड़ता है। ठीक है, आप ध्यान रखोगे। अगर आपसे बोला जाए बताइए प्रत्यय किसे कहते हैं, तो आप कहोगे भैया जो शब्द पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। चलिए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, कृदंत और तद्धित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आंसर करोगे सभी लोग। दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। किसमें होता है? सदा एक वचन में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो वचन से पूछा गया है। चलिए पहला ऑप्शन है कक्षा, दूसरा है प्रत्येक, तीसरा है साथियों प्राण और चौथा है साथियों आंसू। चलिए सभी लोग एक बार इसका आंसर करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है आप सभी के लिए और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा जवाब दोगे इसका। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है उन लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया। आपसे बोला गया है कि सदा क्या है साथियों? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। सदा कहाँ होते हैं? एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? क्या बोला गया है? आपसे सर्वनाम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, आप कहोगे भैया सर्वनाम कहते किसे हैं? चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर मैं कहूं सर्वनाम के बारे में आपसे बात करता हूं तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा का स्थान लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो संज्ञा का स्थान लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सर्वनाम कहते हैं। देखिए, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। तो जहां किसी चीज की निश्चितता का बोध नहीं होता साथियों, हम उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक कहते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का ही चुनाव किया है, जो बेहतरीन चुनाव किया है। चलिए ऐसे ही क्वेश्चनों को अच्छे से करते रहें साथियों। चलिए 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। विकारी शब्द के क्या होते हैं साथियों? प्रकार होते हैं। विकारी कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 6, 4, 7 या 5 प्रकार के। बताइए कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, विकारी शब्दों की अगर मैं आपसे बात करता हूं साथियों, विकारी होते कौन है? जो लिंग वचन कारक के आधार पर, लिंग वचन या कारक के आधार पर बदले जा सकते हैं भैया, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? तो इनकी संख्या होती है साथियों 4 होती है। कितनी होती है? तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया है। अगर मैं 4 की बात करता हूं साथियों तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला होता है संज्ञा। पहला कौन सा होता है? संज्ञा। दूसरा सर्वनाम होता है साथियों। सर्वनाम के बाद अगला नंबर होता है क्रिया का और चौथा नंबर होता है साथियों विशेषण का। कौन सा होता है? विशेषण का। यही आपसे बोला जाता है अविकारी। क्या बोला जाता है? अविकारी। तो भैया इसमें बोला गया है कि जो लिंग वचन कारक के आधार पर क्या है साथियों? जो बदले जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और जो लिंग वचन कारक के आधार पर, जो लिंग वचन या कारक के आधार पर नहीं बदले जा सकते उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। जो जिन्हें आप क्या कहते हो? अव्यय कहते हो। क्या कहते हो? अव्यय कहते हो। ये भी कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए सभी लोगों ने बेहतरीन आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करके। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि उसने अपने भाई को पढ़ाया, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है साथियों वो वाच्य का पूछा गया है। किसका पूछा गया है? वाच्य का पूछा गया है। चलिए बताइए, उसने अपने भाई को पढ़ाया, तो क्या कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कर्तवाच्य है या साथियों इनमें से कोई नहीं है? आप जानते हो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप जानते हो सभी लोग वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? सभी लोग जानते भी हो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तीनों आपके सामने हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तवाच्य वह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य वह होता है जिसमें कर्म की प्रधानता हो और जहां भाव की प्रधानता हो साथियों वह भाववाच्य होता है। चलिए सभी लोग आंसर करें एक बार इसका। चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है। देखिए, मैं अगर बात करता हूं कृतवाच्य, ये करता है साथियों उसने अपने भाई को पढ़ाया। किसको पढ़ाया?
भाई को, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका कर्म हो गया, ये कौन हो गया आपका, कर्ता हो गया। देखिए अगर मैं इसकी सिंपल सी बात करता हूं साथियों, तो आप कर्ता को बदल कर देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कर्तवाच्य या कर्मवाच्य। अगर कर्म को बदल के देखोगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्रिया पे, तो इसका मतलब यह है कि वो कर्मवाच्य नहीं है। जैसे देखिए उसने अपने भाई की जगह बहन को लिख लूं मैं, जैसे उसने अपनी बहन को पढ़ाया, उसने अपने भाई को पढ़ाया, उसने अपने माता को पढ़ाया, ये कुछ बदलाव नहीं आने वाला। लेकिन जैसे ही आपने उसने की जगह पे सीता को लिखा, जैसे ही आपने कर्ता को चेंज किया, तो देखिए सीता अपने भाई को पढ़ाया, तो क्या क्रिया पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि वाक्य सही से नहीं बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सा वाक्य है भैया, ये आपका कर्तवाच्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए सीता सो रही थी वाक्य का काल है, तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है पूर्णभूत, दूसरा है अपूर्णभूत, तीसरा है संदिग्धभूत और चौथा है साथियों सामान्यभूत। ये यूपी पुलिस के 2018 वाले पेपर में पूछा गया है आपसे। चलिए जितने भी हैं प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ चल रहे हैं। चलिए बताइए सीता सो रही थी वाक्य का काल कौन सा, पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्ध या सामान्यभूत, बताइए साथियों। चलिए ऐसे ही आंसर करते रहे सारे लोग। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है, क्योंकि अपूर्णभूत में क्या होता है साथियों, रहा था, रही थी या रहे थे, रहा था, रही थी या रहे थे, इन वाक्य जो पीछे जोड़े जाते हैं, जो सहायक क्रिया जोड़ी जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं भैया, उनको हम अपूर्णभूत कहते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी का चुनाव जिन लोगों ने किया बेहतरीन किया। अगला क्वेश्चन है आपका कि मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गई। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए तुम क्या हो गए साथियों, उत्तीर्ण हो गई। मैं कौन सा समुच्चय बोधक है साथियों, कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय है। तो आपसे बोला गया है बताइए पढ़ाया इसलिए तुम या हो गई, तो आप कहोगे भैया कि समुच्चय बोधक होता क्या है, जो भैया वाक्यों को जोड़ता है, जो क्या करता है, वाक्यों को जोड़ता है, जो वाक्यों को क्या करता है, जोड़ता है, वो समुच्चय होता है। क्या बताइए पढ़ाया जोड़ रहा है चीजों को या इसलिए जोड़ रहा है तुम या हो गई। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया। देखिए मैंने तुम्हें पढ़ाया इसलिए, क्या है साथियों, इसलिए तुम उत्तीर्ण हो गए। ये दो वाक्य अलग अलग हैं, जो दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, इसलिए कर रहा है। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक, आदि से अंत तक। बताइए क्या समीचीन कहते हो, आदोपांत कहते हो, अनादि कहते हो या समकालीन कहते हो। चलिए ये क्वेश्चन आपसे देखिए यूपी पीसीएल 2025-2018 में पूछा गया है, फिर दोबारा से पूछा गया है मंडी परिषद में, फिर पूछा गया है वन रक्षक में। तो साथ ही ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लें, हो सकता है आने वाली यूपी पुलिस के पेपर में भी आपको देखने के लिए ये क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए देखिए आदि से अंत तक यानी शुरुआत से लेकर के कहां तक, अंत तक, उसको क्या बोलते हो आप, आदोपांत बोलते हो। क्या बोलते हो, आदोपांत बोलते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए एक बार। देखिए त्रिशंकु होना, चलिए ये क्वेश्चन ठीक है, इसका सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है, बताइए त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है भैया। तो आप कहोगे चारों ओर ध्यान होना, या दूसरा ऑप्शन है किसी और का न रहना, तीसरा ऑप्शन है तीन तरफ ध्यान देना, या चौथा ऑप्शन साथी है केवल ऊपर देखना। चलिए सभी लोग आंसर करें, बेहतरीन आंसर करोगे सभी लोग इसका, और उम्मीद करता हूं कि अच्छा ही आंसर करोगे सभी लोग। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर बी का चुनाव किया है उन्होंने बेहतरीन चुनाव किया है। किसी और का न रहना ही क्या कहलाता है, त्रिशंकु होना कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, त्रिशंकु होना कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब दीजिए। बहिगत सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। चलिए आपसे देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है लोकोक्ति से। एक होता है आपका मुहावरा, क्या होता है मुहावरा, और एक होता है साथियों आपका लोकोक्ति। मुहावरा लोकोक्ति में मैं आपको बता दूं कि मुहावरा स्वतंत्र होते हैं, जो मुहावरे होते हैं वो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, और लोकोक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं बोली जाती साथियों। चलिए एक बार बताएं, बहिगत सांप छछूंदर केरी, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, एक दूसरे से बचना। दूसरा ऑप्शन है दृढ़ संकल्प होना, तीसरा ऑप्शन है अपने को खतरे में डालना, चौथा ऑप्शन है साथियों दुविधा में होना। चलिए सभी लोग एक बार इसका आंसर करें। चलिए ये आपका कहां पूछा गया, उत्तर प्रदेश जेल वार्डर वाले में फायरमैन परीक्षा में 2020 में आपसे पूछा गया है, सहायक में पूछा गया है। चलिए
तो इसका आंसर सही होने वाला क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। तो दुविधा में होना, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया है। चलिए अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर करोगे। देखिए यथासंभव में कौन सा समास है? आपसे बोला गया है यथासंभव में कौन सा समास है साथियों। चलिए यथासंभव में कौन सा समास है साथियों? तो आप कहोगे भैया तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या बहुब्रीहि। बताइए, ये आपके यूपीएससी 2021 वाले में पूछा गया है। चलिए देखिए यथासंभव का मतलब है जितना संभव हो सके, जितना संभव हो सके। इसका समास विग्रह क्या होगा? जितना संभव हो सके साथियों। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर सी सही होने वाला है। आप जानते हो समास कितने प्रकार के भी आपसे बोला जाएगा, समास कितने प्रकार के? समास कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समास होते हैं। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के समास होते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। आपसे बोला गया है अशुद्ध शब्द कौन सा है? अशुद्ध शब्द है, बताइए इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए सभी लोग एक बार इसका आंसर करें। बताइए इनमें से कौन सा शब्द साथियों अशुद्ध है? क्या संकट गलत लगा हुआ है, या अनुसूया, या संशय, या एनक? ये आपका वन रक्षक 2018 में पूछा गया है। चलिए एक बार आंसर करें सभी लोग इसका जल्दी से। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया है। आप जानते हो भैया अशुद्ध क्या लिखा है? संकट लिखा है। शुद्ध रूप कैसे लिखा जाता है? संकट ऐसे लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? अनुस्वार ऊपर लगता है साथियों। चलिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आपसे बोला गया है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी क्या है साथियों? शुद्ध है। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी क्या है साथियों? शुद्ध है। तो बताइए द्वारका कौन सी जगह पर सही लिखा है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी में साथियों। चलिए एक बार सभी लोग आंसर करोगे इसका अच्छे से। देखिए आंसर आना स्टार्ट हो गया और बेहतरीन आंसरों के साथ शुरुआत हुई है। देखिए जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है, तो द्वारका कैसे लिखा जाता है साथियों? इसमें छोटी की मात्रा नहीं होती, ये कई किताबों में देखा गया है। जो ऑप्शन नंबर बी गलत पाया गया, तो ऑप्शन नंबर क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए सही होने वाला है। द्वारका ऐसे शुद्ध लिखा जाता है। चलिए देखिए इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? तो बताइए क्या सूर्य, सूर्य का सारथी, या कुमकुम, या बिंबाफल? ये भी आपका साहित्य परीक्षा में पूछा गया है। चलिए बताइए सभी लोग इसका क्या आंसर सही होने वाला है? अरुण का समानार्थी नहीं है भैया। अरुण किसका पर्यायवाची? आप अच्छे से जानते हो अरुण किसका भैया? सूर्य का पर्यायवाची है। तो देखिए नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर क्या सही होने वाला है? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है। बिंबाफल नहीं है साथियों। तो आपके सूर्य है, सूर्य का सारथी है, कुमकुम है, ये किसके हैं? सब अरुण का समानार्थी है, लेकिन कौन सा नहीं है? बिंबाफल नहीं है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका संधि से पूछा गया है। किससे पूछा गया है? संधि से पूछा गया है। अभिधन उदय, अभिधन उदय। आप बताओ संधि कीजिए। तो अभ्युदय, अभ्युदय, अभ्युदय या अभ्युदय? बताइए वीडियो परीक्षा 2018 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सभी लोग आंसर करें। बेहतरीन क्वेश्चन है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतरीन ही आंसर करोगे। चलिए एक बार बताएं सभी लोग। देखिए आपसे बोला गया है भैया कि अभिधन उदय का संधि कीजिए, तो आप क्या बताओगे? जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है, ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है, उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया। देखिए संधि किसे कहते हैं? जो वर्णों को जोड़ती है, जो वर्णों को जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगर मैं तुमसे कहूं कि संधि कितने प्रकार की है, तो आप कहोगे संधि कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की है? 3। पहली है स्वर, दूसरी है साथियों आपकी व्यंजन, दूसरी कौन सी है? व्यंजन है साथियों, और तीसरी आपकी साथियों विसर्ग संधि। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किससे बना है? ये आपका स्वर संधि से पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है स्वर संधि से। बताइए स्वर संधि निम्न में से कौन सी है? सदगति, उज्ज्वल, दिग्दर्शन या पुस्तकालय? चलिए ऑप्शन नंबर चुनाव करोगे सभी लोग। चलिए आपसे पूछा गया है निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण बताइए कौन सा है साथियों। देखिए अगर मैं सदगति की बात करता हूं साथियों,
तो सदगति का संधि विच्छेद होगा सत धन गति। तो ये तो व्यंजन संधि हुई। अगर मैं इसकी बात करता हूं आपसे उज्जवल की, तो उत धन ज्वल, उत धन ज्वल होगा। अगर मैं दिग्दर्शन की बात करता हूं तो ये क्या होगा आपका दिक धन दर्शन। क्या होगा दिक धन दर्शन। तो क्या हो स्वर संधि कौन सी हुई साथी? ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है, क्योंकि क्या होगा पुस्तक धन आलय। क्या होगा पुस्तक धन आलय। चलिए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी का चुनाव किया है उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है और उम्मीद करता हूं कि इसका भी आप अच्छे से जवाब दोगे। देखिए, आपसे बोला गया चपला चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। बताइए भैया चपला का क्या अर्थ है और चपल का क्या अर्थ है साथियों। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका और बेहतरीन तरीके से इसका आंसर करोगे सभी लोग। और अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को आप शेयर कर दोगे। चलिए, आपसे क्या बोला गया? चपला या चपल के समरूपी भिन्नार्थक हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है बिजली या तेज, दूसरा है तेज या बिजली, तीसरा ऑप्शन है बादल या गर्जन, चौथा ऑप्शन है गर्जन या बादल। जो आपसे वन रक्षक परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन इसका क्या करोगे आंसर करोगे सारे लोग। चलिए देखिए, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए का चुनाव किया है उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया है। क्या किया है? उन सभी लोगों ने बेहतरीन चुनाव किया है। 20 क्वेश्चन आपने सभी लोगों ने बेहतरीन आंसर किए सभी ने इसके, और उम्मीद करता हूं कि ये प्रैक्टिस पेपर आपको पसंद आया होगा। चलिए देखिए, उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर किया होगा। जिन लोगों के 20 में से 20 स्कोर रहा उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, और जिन लोगों का स्कोर थोड़ा सा भी डाउन है, 2-4 क्वेश्चन कट रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो रोजाना इस प्रैक्टिस पेपर से जुड़ना नहीं भूलोगे। शाम के 8 बजे साथियों इस क्लास से जुड़ना नहीं भूला करें। और जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप्स में सभी लोग क्या करते हैं, वीडियो को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचाएं, जिससे कि वो हिंदी से वंचित ना रहे साथियों। रोजाना शाम के 8 बजे ये क्लास हुआ करेगी। आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं आपसे कल शाम 8 बजे। राधे राधे साथियों।